हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने बातें की फीचर्स के बारे में। जो फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। रिटेल ट्रेड में भी क्या हो रहा है कि जो हमारा रिटेलर है वो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। वो होलसेलर के पास से स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल लॉट्स में गुड्स को परचेस करता है, होलसेलर उसे गुड्स को सोल्ड करता है और वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर वो गुड्स को सेल आउट करता है। ये डेफिनेशंस हम लोगों ने देखा। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया फीचर्स के बारे में। फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर रिटेलर जो है वो कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में मिडिल मैन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। कंज्यूमर अपने प्लेस पर है और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने प्लेस पर है। मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्शन हाउस अपने जगह है, होलसेलर उससे कनेक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर जो एक कनेक्शन फाइनल कंजम्पशन के लिए बनना चाहिए वो उस कनेक्शन को कौन पूरा कर रहा है या उस चेन को कौन पूरा कर रहा है, तो रिटेलर पूरा कर रहा है। रिटेलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर को जोड़ता है कंज्यूमर के साथ, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन कौन करने वाला है प्रोडक्ट का, तो कस्टमर करने वाला है। प्रोडक्शन हाउस में मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कर रहा है, फिर उसको वो गुड्स सेल आउट कर दे रहा है होलसेलर को। अब होलसेलर के पास से अगर गुड्स आ गया है, अब वो कस्टमर तक रीच कैसे करेगा, क्योंकि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं या जो कस्टमर का नीड होता है वो कम होता है। कम कहने का मतलब ये है कि जो जिस क्वांटिटी में गुड्स को परचेज रिटेलर करेगा वो कस्टमर उतनी क्वांटिटी में परचेज नहीं करेगा। हमारे पास कोई अगर एक कस्टमर आएगा, मान लो कि हमने होलसेल ट्रेड किया है, तो होलसेल ट्रेड करने वाला होलसेलर होता है। अब होलसेलर के पास आकर के एक कस्टमर बोले कि हमें केवल एक प्रोडक्ट चाहिए, तो एक प्रोडक्ट वो अगर देगा तो बाकी के सारे प्रोडक्ट फिर कौन लेगा? कंज्यूमर के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन एक एक करके आके लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो होलसेलर है वो अपना काम या अपना एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ रिटेलर जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में आकर के गुड्स को परचेस कर लेते हैं होलसेलर के पास से। होलसेलर जो है या फिर होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो है वो उसी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर गुड्स का प्रोडक्शन करता है। देन आफ्टर हम लोगों ने सेकंड फीचर्स में डिस्कस किया था, ये क्या करता है, रिटेलर गुड्स को डिस्प्ले करता है। रिटेल ट्रेड में हम लोगों ने देखा कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स, जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो अपने शॉप में गुड्स को डिस्प्ले करते हैं। अगर कस्टमर को वो गुड्स दिखाएंगे नहीं या कस्टमर तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या कस्टमर उस गुड्स को परचेज करेगा? तो कस्टमर उस गुड्स को बिल्कुल परचेज नहीं करेगा। तो जब तक कस्टमर देखेगा नहीं या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानेगा नहीं। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया कि रिटेलिंग ट्रेड के लिए नेसेसरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शॉप हो या प्लेस हो। रिटेलिंग ट्रेड आज के टाइम पर टेलीफोन पे हो सकता है, इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है, वेंडिंग मशीन के ज़रिए हो सकता है। जिस प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो अपग्रेडेशन के साथ साथ आप देखोगे कि जितनी सारी चीज़ें हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, लेकिन वो कुछ नए तरीके से परफॉर्म होती है। हम लोगों ने वेंडिंग मशीन के बारे में भी पढ़ा है ना। तो इंटरनेट के ज़रिए भी आजकल हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। तो रिटेलिंग जो है वो नेसेसरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर शॉप या प्लेस से कैरी किया जाए। आज के टाइम पर इन सारी चीज़ों के साथ भी रिटेलिंग हो सकता है। ओके, देन हम लोगों ने देखा जो रिटेलर्स होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है होलसेलर के पास से और फिर वो उसे सेल आउट कर देता है नंबर ऑफ कंज्यूमर के पास। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को प्रोवाइड की जाती हैं। किसके द्वारा? तो रिटेलर के द्वारा। ओके, रिटेलर के द्वारा कुछ सर्विसेज हैं
सर्विसेज ऑफ रिटेलर। तो रिटेलर के द्वारा कुछ सर्विसेज हैं जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को प्रोवाइड की जाती हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर। नंबर 1, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हेल्प प्रोवाइड करता है। कौन? रिटेलर। The final distribution of goods among the consumer is made the retailers. They purchase goods from wholesaler and sometimes from producer and sell to customers. गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। मान लेते हैं कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्शन हाउस में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, यहाँ पर वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, उसको नहीं पता कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। वो वही प्रोड्यूस करता है जो रिटेलर के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाता है होलसेलर को, और होलसेलर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्रोडक्शन हाउस में जो मैन्युफैक्चरर है उसको। ओके, तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने अपने नीड्स के बारे में बता दिया कि दिस इज़ द नीड्स ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर का नीड्स है, इसको आपको पूरा करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसी भी गुड्स को, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रिटेलर। मान लेते हैं कि प्रोडक्शन हाउस में गुड्स प्रोड्यूस भी हो गया, प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ चला गया? वेयर हाउस में, जो है होलसेलर का। तो होलसेलर के पास चला गया, होलसेलर के वेयर हाउस में। लेकिन क्या कोई भी कस्टमर प्रोड्यूसर के पास आएगा या कोई भी कस्टमर होलसेलर के पास जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, उसका प्रोडक्शन हाउस किसी अलग एरिया में होता है, अलग जगह वो प्रोडक्शन कर रहा होता है, वो मार्केट एरिया में नहीं होता है। अगर वो मार्केट एरिया में होगा तो सफिशिएंट स्पेस वो एक्वायर नहीं कर पाएगा या सफिशिएंट स्पेस उसको नहीं मिल पाएगा जिसके तहत वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर होलसेलर है। अब गुड्स को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर को, तो कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिटेलर। रिटेलर्स जो है वो रेसिडेंशियल एरिया में अवेलेबल होते हैं। हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा है कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर रहते हैं। कोई भी रिटेलर किसी खाली जगह पे नहीं होता है जहाँ पर उसे कस्टमर मिलने में बहुत दिक्कत हो। जितने भी कंज्यूमर या रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर रिटेलर ज़रूर होता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक सेल आउट कर पाए। तो उसका बेसिक पर्पस यही है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है थ्रू कस्टमर्स, कस्टमर के ज़रिए ही प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, प्रोडक्शन हाउस में गुड्स बन रहा है, होलसेलर के पास आकर के स्टोर हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए किसे? कंज्यूमर को। तो इसने जितना मेहनत किया है, मैन्युफैक्चरर ने जितना मेहनत किया है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, या जितनी एनर्जी इसने लगाई है, जितना पोटेंशियल लगाया है, जितना कैपिटल लगाया है, और आई कैन से कि जितना रिसोर्सेज इसने लगाया है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। वो यूज़फुल तभी होगा जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या गुड्स को फाइनल कंजम्पशन के लिए कस्टमर तक रीच करवाया जाए। क्योंकि बेसिकली किसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है? कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर अगर उसे कंज्यूम नहीं करेगा तो मैन्युफैक्चरर का जितना मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। होलसेलर ने एक बड़ा सा गोदाम तैयार किया है या वेयर हाउस तैयार किया है जहाँ पर वो नंबर ऑफ या लार्ज क्वांटिटी को स्टोर कर पाए। केवल वो उसके स्टोर में ही स्टोर हो के रह जाएगा, कोई इसे कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो वो भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेलर कि वो उस गुड्स को कंज्यूमर तक रीच करवा देता है। ओके, ताकि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दोनों ही प्रॉफिट अर्न कर पाए। अमंग द कंज्यूमर इज मेड बाय द
रिटेलर्स एंड दे परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर। जो रिटेलर होता है वो गुड्स को परचेज किससे करता है? होलसेलर के पास से करता है। जनरली यही होता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं या कनेक्ट करते हैं होलसेलर के पास से, क्योंकि जो होलसेलर है वो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ द मार्केट में अवेलेबल है या उस एरिया में अवेलेबल है जहाँ से वो नंबर ऑफ रिटेलर के साथ कनेक्ट हो पाए। ओके, तो जहाँ पे वो नंबर ऑफ रिटेलर के साथ कनेक्ट हो पाएगा तो वो एरिया वो होलसेलर ले लेता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पर उसके पास प्लेस हो। ओके, तो होलसेलर के पास से डायरेक्टली गुड्स को कौन परचेस करेगा? तो रिटेलर परचेस करेगा। ओके, या कभी कभी ये भी होता है कि वो गुड्स अगर होलसेलर के पास अवेलेबल नहीं हो है या होलसेलर उसको देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो डायरेक्टली कनेक्शन बना सकता है या कनेक्ट कर सकता है प्रोड्यूसर के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ, जहाँ से उसको वो प्रोडक्ट मिल जाए और फिर वो प्रोडक्ट किसको सेल आउट करेगा? तो कंज्यूमर को सेल आउट कर देगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया है तो रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके जो मार्केट का नीड है या मार्केट के द्वारा जो डिमांड क्रिएट किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि आज मन में आए कि चलो हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो बना दिया। मार्केट में जिस प्रोडक्ट का डिमांड है केवल वही प्रोडक्ट बनाया जाता है और उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट होता रहता है। क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट होता रहेगा या इन्हांसमेंट होगा या इंग्रेडिएंट जो उसमें मिल रहे हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, साइज़ एंड कलर में चेंजेस आ सकता है, तो वो कर सकता है। लेकिन वही मैन्युफैक्चरर वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसका डिमांड किया जा रहा है। उस प्रोडक्ट को वो बिल्कुल नहीं बनाएगा जिसका डिमांड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फाइनली कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो कंज्यूमर वैसा ही प्रोडक्ट का डिमांड करेगा जो उसकी लाइफ में उसके नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जो उसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो वैसे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा जिसके लिए वो अपना मनी वेस्ट करे या जिससे उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाए या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो सेटिस्फाई ना हो पाए। सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। रिटेलर जो है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करे वो अपने वेयर हाउस में रखे या होलसेलर के वेयर हाउस में रखे, कोई भी गुड्स लेने वाला नहीं होगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाएगा, टाइम का वेस्टेज हो जाएगा, कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करने वाला कोई नहीं होगा। तो रिटेलर जो है वो एक कनेक्शन क्रिएट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन को वो पूरा करता है और इस तरीके से वो जो प्रोडक्शन का कंटिन्यूटी है वो उसको मेंटेन करता है। मार्केट को एक स्मूथ या कंटिन्यू हमेशा उसमें फ्लो होना चाहिए, वो उस चीज़ को मेंटेन करता है। अगर वो रुक जाएगा या प्रोडक्शन रुक जाएगा या प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कंज्यूमर जो है वो डिमांड करते रहेंगे लेकिन कोई उनकी डिमांड की पूर्ति करने वाला नहीं होगा, या वो होलसेलर के पास जाएंगे भी तो होलसेलर बहुत सारे कस्टमर के साथ डील करने में थोड़ा सा असमर्थ हो, क्योंकि वो नंबर ऑफ रिटेलर से कनेक्ट हो सकता है, स्मॉल क्वांटिटी में वो गुड्स को सेल आउट कर देगा, लेकिन एक एक करके सेल आउट करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पर्सनल सेलिंग। By undertaking personal selling efforts, the retailers relieve the producer of this activity। देखो, कोई भी गुड्स को बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। तो फाइनली जो प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन है वो किसका है? मैन्युफैक्चरर का है। अगर मैन्युफैक्चरर ने किसी बिजनेस को या प्रोडक्शन हाउस को स्टार्ट किया है तो उसके पीछे उसका एक अपना इंटेंशन है, एक टारगेट है, एक एम है जिसे उसको पूरा करना है।
वो तो ये चाहेगा कि अगर मैंने कैपिटल लगाया है, मैंने पूंजी लगाई है, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। मैंने हाई टेक्नोलॉजी इनबिल्ड किया है, मैंने स्किल्ड लेबर को हायर किया है, मैं उन्हें अच्छा सैलरी दे रहा हूँ। तो ये सारा का सारा एक्सपेंस हम कैसे रिकवर कर सकते हैं या मैन्युफैक्चरर कैसे पूरा कर सकता है? तो वो प्रॉफिट अर्न करके कर सकता है। वो प्रॉफिट अर्न करेगा जब उसके प्रोडक्ट को कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा या कंज्यूमर उसे परचेस करेगा, क्योंकि लास्ट पेमेंट कौन करता है? कंज्यूमर करता है। तो उपभोक्ता ही जो लास्ट पेमेंट करते हैं और फाइनल जो एक प्रॉफिट अर्न होता है वो कंपनी को होता है। तो कंपनी इस तरीके से ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ओके, तभी वो इन्हांस कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर का एक इंटेंशन है, लेकिन उसके इंटेंशन को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो पूरा करता है होलसेलर भी साथ मिल करके प्लस रिटेलर मिल करके, क्योंकि रिटेलर जो है वो कनेक्शन क्रिएट करता है नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ। जब रिटेलर एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा या बना नहीं पाएगा तो कंज्यूमर कभी भी उसके स्टोर में नहीं आएगा या उसके पास आकर के डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर आकर के उसके पास डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, क्या वो होलसेलर को रिपोर्ट दे पाएगा? क्या होलसेलर मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट दे पाएगा? अगर डिमांड क्रिएट ही ना हो और मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारे एक्सपेंस कर दिया, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो पर्सनली जा कर के इंटरैक्ट नहीं कर रहा है किसी भी कस्टमर के साथ। रेसिडेंशियल एरिया में जाकर के वो वन डोर टू डोर कनेक्शन नहीं बना रहा है। कनेक्शन कौन बना रहा है? तो रिटेलर बना रहा है। रिटेलर उस पर्टिकुलर एरिया में या उस रेसिडेंशियल एरिया में वो रह रहा होता है, उसका स्टोर वहाँ पे चल रहा है, उसका एक अपना शॉप है, वो अपनी अच्छे बिहेवियर से लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहा है और पीपल आकर के उसके पास डिमांड क्रिएट करते हैं, यानी डिमांड रखते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। तब वो होलसेलर के पास रिपोर्ट भेजता है और होलसेलर उसे मैन्युफैक्चरर के पास भेजता है। तो यहाँ पे जो पर्सनल सेलिंग कर रहा है या पर्सनल एफर्ट लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? वो रिटेलर लगा रहा है। रिटेलर इतना मेहनत कर रहा है ताकि कनेक्शन बन पाए और हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाए। अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और केवल वेयर हाउस में स्टोर है, उसे कोई परचेस करने वाला नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। कुछ समय के बाद फिर उसका जो एक्सपायरी डेट है वो भी आ जाएगा, फिर वो यूज़ करने के लायक भी नहीं रहेगा, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को से बचने के लिए जो हमारा रिटेलर है वो बहुत मेहनत करता है, कनेक्शन क्रिएट करता है और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को नंबर ऑफ कंज्यूमर को सेल आउट करता है। द रिटेलर्स रिलीव्स द प्रोड्यूसर। रिटेलर क्या करता है? रिलीव कर देता है, किसे? प्रोड्यूसर को, of the activity and greatly help them in process of actualizing the sale of product। देखा जाए तो एक्चुअल मेहनत किसको करना चाहिए? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर तो मेहनत कर रहा है केवल प्रोडक्शन करने में, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बना रहा है, वो पर्सनल एफर्ट नहीं लगा रहा है, या डोर टू डोर जाकर के वो कंज्यूमर से बात नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। वो केवल यही कर रहा है कि उसे कैसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, उसे कैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। तो इस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन हाउस में ध्यान दे रहा है, वो नंबर ऑफ सप्लायर से कनेक्शन बना रहा है कि वो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेस कर पाए ताकि वो एक फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाए। ये तभी पॉसिबल होगा जब कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर के द्वारा डिमांड ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन करके क्या करेगा। तो बहुत एफर्ट लगाता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए। तब वो एक्टिविटी परफॉर्म कंटिन्यू करता रहता है प्रोडक्शन करने का। रिटेलर अगर मार्केट में सेल आउट नहीं करे या रिटेलर अवेलेबल नहीं होगा, क्या ये मैन्युफैक्चरर के लिए या होलसेलर के लिए बेनिफिशियल होगा?
नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के लिए तभी बेनिफिशियल होगा या लाभदायक होगा जब उसके प्रोडक्ट को बेचने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्शन बनाए। भले आप देखोगे कि जितने भी रिटेलर्स हैं उनके शॉप थोड़े छोटे होते हैं, उनके पास शायद ही अपना वेयर हाउस होता है या गोदाम होता है, लेकिन उस छोटे से दुकान में वो उस मल्टीपल ब्रांड को अपने स्टोर में अवेलेबल रखते हैं। अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले अलग अलग प्रोडक्ट को रखते हैं ताकि वो कस्टमर के नीड्स को पूरा कर पाए। वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए शॉप खोला है, लेकिन एट द एंड जो प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन से बिजनेस को स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन हाउस को स्टार्ट किया था, वो प्रोड्यूसर था। तो उसके लिए बहुत ही एक हेल्प का काम करता है हमारा रिटेलर, और एक्चुअलाइजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक टारगेट मान करके चलता है मैन्युफैक्चरर, वो उस टारगेट को टाइम टू टाइम पूरा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 3, enables large scale operations, enable them to operate on at relatively large scale there and thereby fully concentrate on the other activity। रिटेलर जो हैं वो नंबर ऑफ कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं। मान लेते हैं कि ये रिटेलर है, ये किससे कनेक्टेड होगा? तो कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड होगा ये, यानी नंबर ऑफ कस्टमर के साथ ये कनेक्शन बनाएगा। अब रिटेलर 1 है, ये अपने एरिया में है और इस एरिया में बहुत सारे कंज्यूमर हैं। इसी प्रकार रिटेलर 2, रिटेलर 3, रिटेलर 4 एटसेट्रा, बहुत सारे रिटेलर्स अवेलेबल हैं, है ना। तो हर एरिया में बहुत सारे कंज्यूमर भी अवेलेबल हैं। तो ये क्या कर रहा है कि जब भी ये होलसेलर के पास जाएगा और होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। अगर हम इस एरिया को ऐड कर दें, इस एरिया को ऐड करें, यानी 4 एरिया अगर हमारे पास है, अगर चारों को ऐड करते तो मान लेते कि 400 कस्टमर आ गए। तो 400 कस्टमर के लिए प्रोडक्शन 400 कस्टमर के लिए प्रोडक्शन करने में ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ये जब तक इंफॉर्मेशन यहाँ तक होलसेलर तक नहीं पहुँचाएगा या होलसेलर मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुँचाएगा, क्या हो पाएगा प्रोडक्शन? नहीं हो पाएगा। तो लार्ज स्केल पर तभी प्रोडक्शन हो पाएगा जब रिटेलर मार्केट के कंडीशन के बारे में इन दोनों को बताएगा, वरना मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? एक एरिया को देखेगा और उसी एरिया के ध्यान में रख कर के वो प्रोडक्शन करेगा। लेकिन जब हम बहुत सारे रिटेलर से कनेक्शन बनाते हैं और जब वो पर्टिकुलर एरिया को ऐड करते चले जाते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा। तो लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन होगा तो आप देखोगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगा, लागत जो है, खर्च जो है वो कम होगा जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे। अगर स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो टाइम भी वही लगेगा, लागत भी वही लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो लार्ज स्केल पर क्या होगा? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। देयर बाय फुल्ली कंसंट्रेट ऑन द अदर एक्टिविटी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि रिटेलर जो है वो अपना काम कर रहा है, कंज्यूमर से कनेक्शन बना रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है, पास आउट कर रहा है, फिर होलसेलर पास आउट कर रहा है मैन्युफैक्चरर के पास। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो कंसंट्रेट कर पा रहा है प्रोडक्शन करने में, या अपने बिजनेस को वो कैसे डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए, वो उस चीज़ में फोकस कर रहा है। यानी अदर एक्टिविटी की बात करेंगे तो अदर एक्टिविटी बिजनेस से रिलेटेड ही होगा कि कैसे हम बिज़नेस को और अच्छा कर सकते हैं या प्रोडक्ट को और बेटर क्वालिटी में बना सकते हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट अगर हम मिला दें तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग वो कंसंट्रेट करता है। और ये हेल्प कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन प्रमोशन। गुड्स को प्रमोट करने में या प्रमोशन करने में हेल्प करता है। रिटेलर्स पार्टिसिपेट इन द प्रमोशनल एक्टिविटी। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है
ये कहाँ पर हो रहा है, तो प्रोडक्शन हाउस में हो रहा है। अब वहाँ पर कोई भी कस्टमर तो जा कर के देख नहीं रहा है कि प्रोडक्शन हाउस में कौन सा गुड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा मैन्युफैक्चर, कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सा रॉ मटेरियल मिला रहा है, या प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो करके है वेयर हाउस में है या होलसेलर के वेयर हाउस में है, वो केवल वहाँ पर स्टोर है, लेकिन उसके बारे में अभी कस्टमर को नहीं पता। तो कौन बता रहा है? एक तो मैन्युफैक्चरर खुद भी एडवर्टाइज़ कर सकता है, होलसेलर खुद भी एडवर्टाइज़ कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से रिटेलर एडवर्टाइज़ करेगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उसने पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया है, एक अच्छा कनेक्शन बनाया है, एक बॉन्डिंग बनाया है, जिससे क्या होगा कि रिटेलर जब भी किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को बताएगा कि ये एक अच्छी कंपनी के द्वारा अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया है, अगर उसका कनेक्शन अच्छा है तो एक बार ज़रूर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। वो ये ज़रूर सोचेगा कि अगर इस रिटेलर ने मुझे बताया है, इसने मुझे आज तक कोई गलत प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया या कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बेचा है, तो वो डेफिनेटली उस पर फेथ करेगा, विश्वास करेगा। तो किसी भी गुड्स को प्रमोट करने के लिए वो पार्टिसिपेट करता है, ओके, क्योंकि वो डोर टू डोर जा कर के कनेक्शन बनाता है। जितने भी कनेक्शन वो क्रिएट करता है वो अपने गुड बिहेवियर से करता है, अपने स्किल से करता है, अपनी एबिलिटी से करता है। तो इस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर पाएगा, किसमें? प्रमोशनल एक्टिविटी में करता ही है। आप जितने भी रिटेलर्स के पास अगर विज़िट करोगे, वो अगर कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है या उसके दुकान में कोई नया प्रोडक्ट आया है, वो एक बार ज़रूर अपने कस्टमर्स या रेगुलर कस्टमर जो उसके हैं वो उन्हें ज़रूर बताता है कि ये अभी एक नया प्रोडक्ट आया है या इसी कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट है। यानी जो एक कंपनी मान लेते कि 10 सालों से चल रही है, तो 10 साल से अगर एक कंपनी चल रही है और उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो वो रिटेलर ज़रूर उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताएगा, ओके। ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो प्रमोशनल एक्टिविटी करता है, हमारा रिटेलर उसमें पार्टिसिपेट करता है इन वेरियस वेज एंड देयर बाय हेल्प इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को सेल करने में, प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। इस प्रकार से जो गुड्स का प्रमोशन है वो भी हो रहा है और सेलिंग जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। सेलिंग तभी इंक्रीज़ करेगा जब रिटेलर जो है वो अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करेगा, और हर रिटेलर ये चाहता है कि मैं अपने स्टोर में मैक्सिमम कस्टमर को ऐड कर पाऊँ, ओके। जब वो मैक्सिमम कस्टमर को ऐड कर पाएगा तभी तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। रिटेलर जो है वो मार्केट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, गैदर करता है। द रिटेलर शॉप इज़ लोकेटेड अमंग कस्टमर्स। रिटेलर का शॉप कहाँ होता है? तो कस्टमर के एरिया में होता है, जिसे हम रेसिडेंशियल एरिया बोलते हैं, या वो एरिया जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर अवेलेबल होते हैं। तो लोकेटेड होता है कस्टमर्स के बीच में, ओके। सो दे आर इन अ पोजिशन टू नो द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड लाइक। तो हमारा जो रिटेलर है वो क्या जान पाएगा? वो जान पाएगा कस्टमर के टेस्ट के बारे में, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, या कस्टमर के लाइक क्या है। आप अगर हर एरिया में देखोगे तो अलग अलग कस्टमर्स होते हैं और उनका लाइक भी अलग अलग होता है। अगर एक ही एरिया की हम बात करते हैं, अगर एक एरिया में हमारे पास 100 कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो 100 कस्टमर का जो टेस्ट होगा, उनके जो लाइक्स होंगे वो अलग होंगे, उनका जो प्रेफरेंस होगा वो भी अलग होगा। हम हर कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को सारे कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं मान सकते। तो पर्टिकुलर एरिया में भी अगर हम देखेंगे तो लाइक्स, टेस्ट और प्रेफरेंस ये हमें चेंज मिलेगा।
तो इस एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस एरिया में जितने भी कस्टमर हैं, रिटेलर बता पाएगा कि इनके टेस्ट इतने हैं, इतने कस्टमर इस गुड्स को प्रेफरेंस देते हैं या उनका लाइक ये है ऑफ द कंज्यूमर के लाइक, टेस्ट और प्रेफरेंस का इंफॉर्मेशन उनके पास होता है और वो इंफॉर्मेशन वो पास आउट करेंगे किसको, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को, एंड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर। और जो रिटेलर है वो इंफॉर्मेशन किसको पास आउट करता है, तो रिटेलर जो है वो इंफॉर्मेशन पास आउट करता है होलसेलर के पास। फिर होलसेलर जो है उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करेगा मैन्युफैक्चरर के पास और मैन्युफैक्चरर उसी इंफॉर्मेशन को बेस बना करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा। तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कलेक्ट कौन करेगा, रिटेलर करेगा, क्योंकि रिटेलर जो है वो एक समय पे नंबर ऑफ कंज्यूमर से कनेक्शन क्रिएट करता है अपने गुड बिहेवियर से, वो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है जितने अच्छे से मैन्युफैक्चरर और होलसेलर नहीं जानते। फिर वो रिटेलर होलसेलर को पास आउट करेगा इन्फॉर्मेशन और फाइनली होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पास आउट करेगा, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सर्विसेज के बारे में जो रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को, सर्विसेज टू कस्टमर्स। ओके।